अच्छा, अ मैन इज़ नोन बाय देयर कंपनी। आपकी सोहबत बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। बचपन से हमें बताया जाता है कि शरारती बच्चों से या जो बदतमीज़ बच्चे हैं उनसे दोस्ती नहीं करनी है। लेकिन वहाँ पे अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आपको घर से सपोर्ट मिल जाएगी। आपके ऑफ़िस में कोई प्रॉब्लम हो तो आपको घर से सपोर्ट मिल जाएगी। यहाँ तक कि हमारे माशरे में, क्योंकि ये रिश्ता ऐसा है और आजकल कुछ रुझान भी है लोगों का, अगर आपका पार्टनर टॉक्सिक है और आप इसको अपने दोस्तों से, अपने थेरेपिस्ट से, अपने घरवालों से डिस्कस करते हैं तो आपको सपोर्ट मिल जाएगी। लेकिन कुछ रिश्ते अभी भी हमारे यहाँ ऐसे हैं जिसके बारे में बात करना जायज़ नहीं है या उसके लिए कोई स्पेस नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर आप किसी को ये बताना चाहें कि मेरे अपने सगे बहन भाई मेरी एनर्जी ड्रेन करते हैं, या मेरे पेरेंट्स जो कि मेरे सबसे बड़े खैर-ख्वाह हैं, लेकिन उनके ख़यालात, उनके साथ वक़्त स्पेंड करना मुझे नेगेटिव करता है, मुझे डराता है, मेरी एनर्जी को ड्रेन करता है, बजाय इसके कि मुझ में हिम्मत पैदा करे। तब क्या करना चाहिए? परीसा, अगर किसी को अपने पेरेंट्स से एनर्जी नहीं मिल रही बल्कि उसके पेरेंट्स उसकी एनर्जी ड्रेन कर रहे हैं, क्योंकि जनरेशनल गैप भी है ना, बिल्कुल। तब क्या करना चाहिए? देखिए, ज़ुल्म करना, ज़ुल्म सहना दोनों ही गलत हैं। तो अगर आपके पेरेंट्स भी आपके साथ आपको महसूस हो रहा है कि उनकी उनके इन्फ्लुएंस आपकी ज़िंदगी में सिर्फ नेगेटिविटी इंक्रीज़ कर रही है, तो आपको बाउंड्री क्रिएट करनी चाहिए। आपको उनसे कहना चाहिए कि बहुत नाइसली एक कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए बैठकर कि देखिए, दिस इज़ समथिंग दैट विल नॉट वर्क फॉर मी। अभी मेरे लिए काम नहीं करेगा, बाद में आपके लिए भी काम नहीं करेगा। आप भी इससे अफेक्ट होंगे, मेरी जनरेशन इससे अफेक्ट होंगी। लोग जब ये रियलाइज़ करेंगे, जब वो बात करना शुरू करेंगे, रिटेलिएशन आएगी, पेरेंट्स नहीं एक्सेप्ट करेंगे। मगर आप ट्राई नहीं करोगे, आप बोलोगे नहीं, तो उनको पता भी नहीं चलेगा कि वो प्रॉब्लम है। उनके हिसाब से दे आर डूइंग देयर बेस्ट। लाइक फॉर एग्जांपल सास-बहू के जो झगड़े होते हैं, उसमें अपनी वालदा को ये बताना और एक तरह से अपनी बीवी की साइड लेना बहुत मुश्किल है लोगों के लिए। बट ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप एक दफ़ा एटलीस्ट अपनी फैमिली के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के लिए अपनी वालदा को सिर्फ इतना बता दें कि मैं आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये सही नहीं है। अगर आप, इफ़ यू वांट मी टू बी हैप्पी, तो आप ये नहीं चाहेंगे कि मैं अपनी एक हैप्पी फैमिली रखूँ। कल को उमर, अगर आप यू नॉट इन दिस वर्ल्ड ऑल्सो, तो क्या मेरी फैमिली, मैं खुश रह पाऊँगा? नहीं। दिस इज़ अ वेरी मेंस प्रॉब्लम। अली, व्हाट्स योर केस ऑन इट? क्योंकि वाइफ भी हो सकता है ड्रेनिंग हो, बिल्कुल। और घर में अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो और ख़ास तौर पे बीवी का और माँ का झगड़ा हो, दिस कैन बी एक्सट्रीमली ड्रेनिंग फॉर ऑल फैमिली मेंबर्स। क्या करना चाहिए? देखिए, मेंस रोल इज हैज टू बी द मोर ऑफ द, यू कैन से दैट, विन विन सिचुएशन। आपने ये देखना है कि आप किसी भी तरफ एक तरफ झुक गए तो फिर सेकंड रिलेशन को आप खो देंगे, ठीक है। एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। रिश्ता जो है वो एक कोलैबोरेशन का नाम है, विच आई बिलीव। हम जो उसको टर्म देते हैं विच इज़ कॉल्ड, यू कैन से दैट, कि रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। कॉम्प्रोमाइज इज समथिंग कि somebody is doing 20% and you're putting 80%, ठीक है, दैट्स अ कॉम्प्रोमाइज। कोलैबोरेशन इज समथिंग कि हम दोनों इस रिश्ते को कैसे आगे बढ़ा सकते। देखिए, इसमें मैन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है व्हेन ही गेट्स मैरिड, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। जब वो शादी करता है तो उसके बाद जो चैलेंजेस उसको आते हैं कि बैलेंस लेके चल, और बहुत सी इवन नॉट, मैं ये नहीं कहूँगा कि माएँ और पेरेंट्स ही गलत करते हैं, कहीं कहीं पर लड़के भी इस चीज़ में गलत करना शुरू करते हैं। दे आर गोइंग टू बी वन साइडेड। यू हैव टू सी कि आपने जो यहाँ से बात सुनी वो यहाँ ख़त्म कर दी, जो यहाँ से बात सुनी वो यहाँ ख़त्म कर दी। यू हैव टू डील देम इन अ डिफरेंट कंडीशंस। अगर आप इनको एक ही प्लेटफॉर्म पे लाके बिठा देंगे, सो डेफिनेटली योर मेंटल पीस इज गोइंग टू डिस्टर्ब। एंड यू नीड टू सी वन थिंग कि आपने किस तरीके से इनको म्यूचुअली आगे बढ़ाना है, बिकॉज यू आर द पिलर ऑफ दैट। वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कई दफ़ा आपकी अपनी अटैचमेंट आपको टॉक्सिक बिहेवियर्स कॉल आउट करने में मदद नहीं दे रही होती। लाइक फॉर एग्जांपल ज़ैनब, इफ़ समबडी इज़ अटैच्ड टू समवन रोमांटिकली, हालांकि वो उनकी ग्रोथ के लिए भी अच्छा नहीं है, लाइफ के लिए भी अच्छा नहीं है, और वो उनका मिजाज भी ख़राब कर रहा है, लेकिन आपकी अपनी अटैचमेंट एंड दिस सो कॉल परसीव थिंग कि नहीं यार, मैंने तो लॉयल भी रहना है, मैंने किसी भी तरह व्हेन यू वांट टू मेक इट वर्क यू कैन मेक इट वर्क, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये अगर डॉगमास आपके जहन में हैं तो कैसे नेविगेट करें? Very recently I had this experience with a very old friend जो 20 साल पुरानी दोस्त थी। एंड अटैचमेंट उसमें होती है, बचपन से दोस्ती होती है, बट वो बहुत टॉक्सिक एक रिलेशनशिप था बहुत अरसे से। पहले तो डिस्टेंस मैंने रखा, डिस्टेंस जब काम नहीं आई और फिर जब हम मिलते थे और फिर उसमें बातें, फिर वो हमारी बात को गलत तरीके से दूसरों के सामने लेकर जाना, रेपुटेशन को ख़राब करना, इस तरह, तो वो मुझे कन्फ्रंट करना पड़ा
जो कहते हैं ना, जब आपकी ज़िंदगी में एक बुली होता है, आप उसको जब तक कन्फ्रंट नहीं करेंगे तब तक उनकी बिहेवियर चलती रहेगी, आपने उनके बिहेवियर को ब्रेक करना है। तो वो कन्फ्रंट करना पड़ा था और बहुत क्लियरली आउटलाइन करना पड़ा है कि ये आपकी एक बिहेवियर थी, मुझे नहीं समझ में आया, दिस इज़ हाउ आई फेल्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी एक प्रॉब्लम के अंदर जब आप डिस्कस करते हैं, आप यू डिस्कस कि हाउ आई फेल्ट एट दैट टाइम। Is it true that when you confront a bully or a manipulator, you disarm them? या उनका immediate reaction बड़ा frazzled आता है, वो blame आप ही पे shift करना चाहते हैं? होता क्या है when you confront? एक्चुअली दे लूज कंट्रोल। हाँ, उनका तो पूरा गेम ही कंट्रोल का है ना। सो जब व्हेन दे लूज कंट्रोल, तो इनिशियल उनका रिएक्शन हमेशा ऐसे होगा, या अगर वो बहुत उनकी नार्सिसिस्टिक बिहेवियर, तो वो अपने टैक्टिक शायद बदलने की कोशिश करें, ये ज़रूर होता है। डेफिनेटली यू हैव टू बी वेरी ऑब्जर्वेंट। और ये OODO लूप मैं सिखाती हूँ अपने सेल्फ डिफेंस के विक्टिम्स को ट्रेनिंग में, कि ऑब्जर्व, ओरिएंट, डिसाइड एंड एक्ट। ओके, सो पहले ऑब्जर्व करें कि वो किस डायरेक्शन जा रहे हैं, उनकी लैंग्वेज पैटर्न किस तरफ जा रहे हैं। कभी कभार लोग क्या होते हैं कि वो रिट्रीट करते हैं, ओके कि नहीं आप बिल्कुल सही हो, फिर बाद में कुछ प्लान करके आपके ऊपर लेकर आ रहे हैं। ये हम टॉक्सिक फैमिली मेम्बर्स में बहुत देखते हैं ये होते हुए, क्योंकि आप एक दूसरे से को अवॉइड नहीं कर सकते ना, यूर इन दैट रिलेशनशिप। बट आप ऑब्जर्व करें कि ये किस डायरेक्शन जा रहे हैं। दूसरी चीज़, एंड कन्फ्रंटेशन करना बहुत ज़रूरी है। कन्फ्रंटेशन पे उनको समझ में आ जाती है कि एक बाउंड्री आपने सेट की है। अच्छा, पीपल हु आर इमोशनली ड्रेनिंग, हमारी कहानियों ने भी तो बड़ा दिमाग ख़राब किया हुआ है ना, क्योंकि जब हम पाकिस्तानी ड्रामा देखते हैं हमें लगता है 26 किस्तों में 23 तक तो अकल आ जाएगी, उसके बाद तक मकाफात अमल रोल आउट होना शुरू हो जाता है, आखिरी किस्त में माफ़ी तलाफ़ी हो जाती है, जो बंदा पहले टेढ़ा होता है वो सीधा हो जाता है। असल ज़िंदगी में ऐसा होता है, या वंस एन एनर्जी ड्रेनर ऑलवेज एन वेम्पायर? ये हैबिट्स है, कुछ बिहेवियर्स जो लोगों के अंदर है, वो बचपन से हैबिट क्रिएट किया हो, तो वो न्यूरोलॉजिकली इतना इंग्रेन हुआ होता है, वो हार्ड वायर्ड है लोग इस तरीके से। सो अगर वो बदलना चाहे तो वो बदल सकते हैं। कुछ मुल्कों के अंदर, जैसे ऑस्ट्रेलिया में बिहेवियर चेंज प्रोग्राम्स है, इट्स कॉल्ड फैमिली फर्स्ट प्रोग्राम, मेल बिहेवियर चेंज प्रोग्राम उसका नाम रखा हुआ है। तो उसमें 13 से 14 हफ्तों के ऊपर वो ट्रेनिंग्स दी जाती है सेंसिटाइजेशन को ऑफेंडर्स के लिए। तो अगर एक अब्यूज़र की बिहेवियर बदली जा सकती है एक्सटर्नली, तो येस यू कैन एक्चुअली चेंज द बिहेवियर ऑफ पीपल। मेन की पॉइंट है रेपिटेशन। अब बार बार कन्फ्रंट करेंगे तो उससे फ़र्क पड़ेगा, रिस्पेक्टफुली कन्फ्रंट करते रहेंगे। ये नहीं है कि अब उनकी बिहेवियर ख़राब है तो आपकी भी बिहेवियर ख़राब है, आई फॉर एन आई नहीं चलता है। लेकिन मैनिपुलेटर्स की एक टैक्टिक होती है ना अली, जिसको कहते हैं वर्ड सैलेड। यू थिंक यू आर ट्राइंग टू इफेक्टिवली कम्युनिकेट, वो आपको ऐसा राउंड अबाउट में घुमाते चले जाएंगे कि आप बात कहीं आगे ही नहीं जा रही है, और इवेंचुअली या तो आप अपना टेम्पर लूज करेंगे या आप थक जाएंगे। यू विल बी सो इमोशनली एग्जॉस्टेड कि आप जो करना चाह रहे थे उसके बजाय आप सब कुछ कर रहे होते हैं। तो समटाइम्स पीपल से, तभी तो मैनिपुलेटर्स के लिए आप फिर ग्रे रॉक ट्रीटमेंट लेके आते हैं कि यार ये कुछ भी बोलता रहे, मुझे इंगेज ही नहीं करना, क्योंकि मैं इंगेज करूंगी मेरे ही इमोशंस, मेरे ही अल्फाज को मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। क्या करें? बिल्कुल, देखें इसमें एक चीज़ ये है कि हिदायत उसी को मिलती है जो हिदायत चाहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि यू कैन नॉट टेल समवन, अगर आप रिपीटिवली तरीके से एक बंदे को बताएंगे, अनटिल ही इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि मैं एक्चुअल में चाहता क्या हूँ या किस तरीके से मैं अपनी ज़िंदगी को चेंज करना चाहता हूँ, ये जो आदत है इसको प्रॉपर तरीके से कैसे चेंज करना चाहता हूँ, अनटिल यू कैन नॉट डू व्हाट इज़ योर रोल। इस पर बात कर लेते हैं कि आपका रोल इसमें क्या हो सकता है। आपका रोल यही है, पॉजिटिवली तरीके से यू जस्ट कीप सेंडिंग द स्पेसिफिकली रिस्पॉन्सेस टू द पीपल। रिस्पॉन्स और रिएक्ट में थोड़ा सा डिफरेंसेस होते हैं। हम मोस्ट ऑफ द टाइम रिएक्ट कर जाते हैं। हमारी कॉन्वर्जेशंस में जो इस तरीके से मैनिपुलेटर्स होते हैं या बार बार लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो हम उसमें रिएक्शन शो कर देते हैं। रेदर देन टू रिएक्ट यू नीड टू लर्न रिस्पॉन्ड टू दैम। इफ समबडी इज कीप ट्राइंग टू इंटर इन योर लाइफ, यू नीड टू नो हाउ टू हैंडल देम। आपने उनको रिस्पॉन्स करना है, यानी प्रॉपर तरीके से उनको रीडायरेक्ट करना है। जैसे एक बंदा आपको एक शिफ्ट पे पॉजिटिवली तरीके से, नेगेटिवली तरीके से बार बार रीइंफोर्स कर रहा है, तो आप उसको रीडायरेक्ट करें कि किस तरीके से आप अपनी सोच को और उसके जाविये को चेंज कर सकते हैं। दैट इज समथिंग दैट आई कैन से कि आप उनको तब्दील नहीं कर सकते अनटिल नोबडी इज विलिंग फॉर इट, राइट। सो आपकी अपनी विलिंगनेस होनी चाहिए जिससे आप तब्दील होते हैं। परीसा, योर लास्ट वर्ड्स ऑफ एडवाइस व्हेन समबडी इज ट्राइंग टू रीबिल्ड। जब एनर्जी ड्रेन हुई हुई होती है तो आप जीरो टैंक पे हैं, और आपने फिर एक अगेन आपने उनसे अगर किनारा कशी भी इख्तियार की है, बाउंड्रीज भी सेट की हैं, अपने आप को वो इंक्यूबेशन पीरियड कैसे दें जिसमें आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी वॉइस को रीगेन करें? आप सबसे पहले अपने आप में, अपने साथ बिलीव इन योर सेल्फ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि इट विल हैपन। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब तक आप ये
सोच नहीं सकते कि मैं ये कर सकता हूँ, आप वो नहीं कर सकते. यू नीड टू कीप टेलिंग दिस टू योरसेल्फ, ये आई विल हील आउट ऑफ इट, ये हो चुका, दिस हैज हैपेंड, बस खत्म, नाउ आई विल हील आउट ऑफ इट. एंड सराउंड योरसेल्फ विद पीपल who are important to you, who support you. This is very important. आप isolation में कुछ नहीं कर सकते. You need certain people जो आपके विजन में, जो आप में, जो people who believe you, जो आपको क्वेश्चन ना करें, जो आपके सफरिंग को क्वेश्चन ना करें, जो इस बात को क्वेश्चन ना करें कि आपकी एनर्जी एक्चुअल में ड्रेन हो. क्योंकि लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं मतलब क्या बड़ी बात है, बड़ी बात इसमें क्या है, तो वो अगेन फर्दर आपको और ही ड्रेन करेगा. वो सराउंड योरसेल्फ विद गुड पीपल and keep believing in yourself and keep telling it to yourself. Self dialogue, as he mentioned, is very important. Change the story. यानी अगर आपको किसी ने ड्रेन किया भी है, कोई बुरा हादसा या कोई बुरा एक्सपीरियंस लाइफ में आया भी है, डोंट स्टे इन दैट विक्टिम एनर्जी. सबसे पहली चीज़ अपने रीबिल्डिंग में आपके लिए अहम ये होगी कि स्टार्ट बिलीविंग दैट येस इट वाज एन एक्सपीरियंस, बट दिस एक्सपीरियंस इज़ नॉट गोइंग टू लेबल मी और डिफाइन माई लाइफ. अपने आप को उससे बढ़कर, इट हैपन टू यू बट नाउ यू कैन री इमेजिन अ न्यू फ्यूचर फॉर योर सेल्फ. बहुत शुक्रिया परीसा, अली हमारे साथ मौजूद थे और ज़ैनब भी. इट वॉज़ अ प्लेजर टू स्पीक टू ऑल ऑफ़ यू. इसी के साथ हमारा आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुँचता है. इंशाल्लाह ताला कल आपसे फिर मुलाकात होगी. अपना बहुत ख्याल रखें. खुदा हाफ़िज़.